देखो भाई, अगर आप कुछ सस्पेंस और थ्रिलर देखना चाहते हो ना भाई, मैं दृश्यम की बात नहीं कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आई है जाने जान, जिसने लोगों को सोच में डाल दिया है कि आखिर नरेंद्र सुरेंद्र ने ऐसा क्यों किया जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो व्हाई डिड दिस नरेंद्र सुरेंद्र। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही लगा होगा और मुझे भी ऐसा ही लगा, पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जाने जान की एंडिंग ऐसी क्यों हुई और नरेन इसको एक सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकता था, तो केस को इतना घुमाने की क्या जरूरत थी। वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है जाने जान की स्टोरी क्या है, तभी तो आपने वीडियो पे क्लिक किया है। तो हम डायरेक्ट एंडिंग को ब्रेक करेंगे और कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे जिसे मूवी में एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो दोस्तों जाने जान की एंडिंग में नरेन खुद को सरेंडर कर देता है और सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने ही अजित को मारा है, जबकि उसने अजित को मारा ही नहीं था। फिर दोस्तों उसने कुछ ऐसे सबूत बनाए जो सारे नरेन के तरफ हो, जैसे कि किसी दूसरे आदमी को मारकर जला दिया और वो अजित है, ऐसे सबूत बनाए। पर दोस्तों ऐसा क्यों किया जबकि उसके पास अजित की बॉडी थी, तो किसी और को मारने की क्या जरूरत थी। और नरेन ने ये भी कहा था कि अजित की बॉडी कभी नहीं मिलेगी, फिर भी उसने किसी और की ही सही पर नरेन जैसी बॉडी क्रिएट करके सबके सामने लाया। पर दोस्तों नरेन ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों नरेन ने स्टार्टिंग में ही एक फॉर्मूला बना लिया था कि अगर 9 तारीख को अजित मरता है तो सारे सबूत माया की तरफ हो जाएंगे, पर अगर अजित 10 तारीख को मरता है तो सारे सबूत किसी और की तरफ चले जाएंगे, यानी कि सस्पेक्ट एक्स की तरफ, जिसकी जगह पर माया को छोड़कर कोई भी हो सकता है। और आपको भी पता है कि 10 तारीख को नरेन ने छुट्टी ली थी और उस दिन उसने एक ऐसे इंसान को खोजा जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अजित जैसा हो और उसे 10 तारीख के रात को मार देता है। यानी कि नरेन ने 9 तारीख के रात में ही सोच लिया था कि अगर सारे सबूत माया की तरफ नहीं जाते हैं तो लास्ट सस्पेक्ट होगा एक्स, यानी कि खुद नरेन। और इसलिए उसने एक ऐसा मर्डर किया जिसमें उसने ऐसा प्रूफ किया कि वो अजित है। पर जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो नरेन ने सरेंडर क्यों किया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर करण तो केस क्लोज करके वापस जा रहा था। तो दोस्तों नरेन ने माया और उसकी बेटी के लिए सरेंडर किया था, क्योंकि जब करण को सबूत मिले कि नरेन माया के होटल में हर रोज जाता था सिर्फ माया के लिए, और नरेन माया का पड़ोसी भी था और करण को दोनों की कॉल्स डिटेल भी मिल चुकी थी, तो करण ऐसा भी कंक्लूजन निकाल सकता था कि माया और नरेन आपस में प्यार करते होंगे और अजित को रास्ते से हटाने के लिए माया और नरेन ने अजित को मार डाला। यानी कि इल्जाम माया पर भी जा सकता था, जो नरेन नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को सरेंडर कर दिया। पर दोस्तों नरेन ने ये सब माया के लिए क्यों किया, क्योंकि माया ने उसकी जान बचाई थी। दरअसल नरेन ने बताया था कि वो एक फॉर्मूला का सॉल्यूशन 10 साल से खोज रहा था, पर उस फॉर्मूले को किसी और ने 2 दिन पहले ही सॉल्व कर लिया था, इसलिए वो सुसाइड करने जा रहा था, पर माया ने उसकी जान बचाई थी। और नरेन ने मूवी के एंडिंग में माया से कहा भी था कि अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो दोस्तों जाने जान मूवी में कुछ ऐसे भी सवाल थे जिसे मूवी में ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किया, जैसे कि नरेन को कैसे पता चला कि माया ने घर में किसी को मार डाला है। और जब ये सवाल माया नरेन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो नरेन बताता है कि उसने दरवाजे के बाहर एक सिगरेट देखी और दरवाजे के पीछे 2 पैर भी देखे, और तुम जैसा डर रही थी वैसा ही डर मैंने अजित को देखते टाइम तुम में देखा था। और तुमने ये भी कहा कि कॉकरोच को मार दिया है, यानी कि उसका मतलब ये है कि कॉकरोच मतलब अजित, यानी कि तुमने अजित को मार दिया है। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही नरेन ने उस टाइम कहा था, पर दोस्तों इसमें से कुछ बातें सच नहीं थी, जैसे कि उसने मूवी के स्टार्टिंग में ही एक डोर से झांका था और माया के घर में देख रहा था, यानी कि नरेन उसके घर में से माया के घर में देख सकता था। तो 10 तारीख के रात भी उसी डोर से उसने देखा होगा कि माया ने किसी को मार डाला है, और डोर के बाहर सिगरेट भी उसी की होगी। पर माया कॉकरोच का बहाना बना रही है, तो माया की मदद करने डायरेक्ट हाथ में ग्लव्स पहन के नरेन पहुंच गया था। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अजित की बॉडी कहाँ है। भाई मूवी खत्म हो गई, फिर भी अजित की बॉडी कहाँ है ये पता ही नहीं चला। तो दोस्तों नरेन ने उस बॉडी को कहाँ छुपाया होगा। भाई दृश्यम में तो विजय सालगांवकर ने फिर भी हड्डियां दे दी थी, पर नरेन ने तो पूरी बॉडी ही गायब कर दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है नरेन ने बॉडी को कहाँ छुपाया होगा, कमेंट्स जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।